हाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के दिन भी जो है हम लाइव डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर जो है टॉपिक जो है आपको नज़र आ रहा है। ओके, वननेस। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वननेस है। और ये वननेस जो डॉक्ट्रिन है, ओके, ये टोटली बाइबल के अगेंस्ट है या फिर बाइबल के विरुद्ध है। बाइबल से मैच नहीं करती है। बाइबल में किसी ने भी ऐसा प्रचार किसी ने नहीं किया। ओके, वननेस करके किसी ने भी जो है प्रचार नहीं किया है। ओके, तो इसी विषय को लेकर आज हम जो है बात करने वाले हैं। तो आज भी देखते हैं क्या विलियम ब्रैनम वाले आते हैं या फिर ओके आते हैं या तो फिर चुपचाप जो है वीडियो देखकर चले जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि विलियम ब्रैनम वाले, ओके, कोई भी जो है सामने नहीं आएगा। ओके, क्यों नहीं आएगा बोलेगा तो क्योंकि ऑलरेडी इनको मैंने बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है और इनके मनों में एक डर भी है। ओके, इनके मनों में एक डर भी है। पहले भी एक्सपोज किया था, आज भी एक्सपोज हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए जो है मैं समझता हूँ विलियम ब्रैनम वाले इस लाइव डिबेट में नहीं आएंगे। ओके, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरी तरह डर चुके हैं, या ये भी कह सकते हैं भी इनकी बस की बात नहीं है। क्योंकि इतना दिन जो है ये लोग कमज़ोर मसीहों के पीछे लगकर, ओके, कमज़ोर मसीहों के पीछे लगकर उनको जो है वचन से कंफ्यूज करके उनको जो है ये लोग क्या करते हैं, पूरी तरह उसको कंफ्यूज करके, और ये अपने आप को समझते हैं कि हम राइट डॉक्ट्रिन पर है। ओके, हमारी डॉक्ट्रिन राइट है करके इस तरह जो है एक भ्रम में ये लोग रह रहे। ओके, क्योंकि अभी तक जो है इनको कोई अच्छा डिबेटर इनको मिला नहीं है। ओके, अच्छा जो है इनको मुंह बंद करने वाला मिला नहीं है। इसके लिए इतने दिन ये लोग जो है बहुत ही क्या बोलते हैं, एक प्रकार से उछल रहे थे, लेकिन अभी इनका उछलना बंद हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर आएंगे तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं और अपने डॉक्ट्रिन को जो है ना ये राइट प्रूफ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपने बीते कल में भी आपने देखा होगा। ओके, बीते कल में हमने विलियम ब्रैनम को और उनकी शिक्षा को बहुत ही बुरी तरह एक्सपोज किया है। ओके, मतलब नॉर्मली एक्सपोज हम नहीं कह सकते, बहुत बुरी तरह जो है एक्सपोज किया है। क्योंकि विलियम ब्रैनम वाले जो है वो बहुत ही बड़े अंधभक्त है। ओके, क्योंकि विलियम ब्रैनम को इन लोगों ने जो है स्वर्गदूत भी बना दिया है। ओके, एक लवोदिकिया कलीसिया का एक लीडर भी बना दिया है। और इवन ये लोगों ने एलिया नबी भी बना दिया है, और यहाँ तक कि यीशु मसीह भी बना दिया है, और यहोवा परमेश्वर ने भी बना दिया है। ओके, जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन मिला है, जहाँ तक मैंने सुना है, वहाँ तक मैंने आपको बताया है। ओके, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि रेवलेशन में 7 आंखें, 7 आत्माएं। ओके, और यूहन्ना जी से बात करने वाला स्वर्गदूत है ना, ये सारे कैरेक्टर कौन है बोले तो ये लोग कहते हैं कि वो विलियम ब्रैनम है। ओके, बीते कल में जो है मैंने इन सारे विषयों को जो है आपके सामने रखा, और जितने लोग भी सुने रहेंगे आप लोग भी, कुछ लोग तो शॉक हुए रहेंगे 100%। क्योंकि इतना कौन वचन को बिगाड़ता है। ओके, इतना कौन वचन बिगाड़ता है ना। नॉर्मली देखेंगे और भी झूठे प्रचारक लोग हैं, जैसे कि माता यरूशलेम वाले, है ना, माता यरूशलेम वाले, इनको हम देखेंगे, समझो ये भी लोग रॉन्ग डॉक्ट्रिन देते हैं। इनका कहना है कि ऑन सॉन्ग होंगे यीशु मसीह है, लेकिन माता यरूशलेम वाले इनके इतना वचन को नहीं बिगाड़ते जितना ये विलियम ब्रैनम वालों ने बिगाड़ा है, ब्रह्मनिस्ट वालों ने बिगाड़ा है, उतना कल्ट ग्रुप जो है मदर जेरूसलेम वालों ने भी नहीं बिगाड़ा है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, वचन को बिगाड़ने में टॉप पे कोई है तो ये ब्रह्मनिस्ट वाले ही है, ब्रह्मनिस्ट। ओके, विलियम ब्रैनम वाले ही टॉप पर आते हैं मेरे नज़र में से। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जहाँ तक अभी तक मैंने अपने लाइफ में या फिर अपने मिनिस्ट्री में, अपने मेरे एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर वचन को किसी ने बिगाड़ा तो विलियम ब्रैनम वाला ही है।
ओके, विलियम ब्रैनम वाले। कल का टॉपिक देख के आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि विलियम ब्रैनम को सुरतूत बना दिया, यीशु बना दिया, यहोवा बना दिया, एलिया नबी बना दिया, है ना, जो मन में आया वो बना दिया। ओके, और बीते कल में एक ब्रदर ने भी जो है अच्छा कमेंट किया था, ऑलराउंडर झूठा नबी। ओके, एक ब्रदर ने जो है ना कमेंट भी किया था, ऑलराउंडर झूठा नबी। ओके, मतलब ये ऑलराउंडर वाले इतने वचन को जो है बिगाड़ देते हैं लोग, है ना। वहां पर लिखा कुछ होता है, ये लोग बताते कुछ और है ना। वहां पर वचन कुछ और ही सिखा रहा है, ये लोग क्या करते हैं, उस वचन में जाके विलियम ब्रैनम को सेट कर देते हैं। ओके, वहां पर जाके विलियम ब्रैनम को सेट कर देते, देखो ये वचन विलियम ब्रैनम के लिए बस। और अंधभक्त लोग जो है ना उसको सच मानकर उसको फॉलो करते हैं। और आज तो एक बंदा जो है कमेंट में कह रहा है, आई लव यू विलियम ब्रैनम, है ना, कि ऐसे प्रॉफिट से मुझे मिला। देखो इनकी अंधभक्ति, यहाँ पर आके प्रूफ करने की ताकत नहीं है। ओके, अपने विलियम ब्रैनम को जो है ना एक राइट प्रॉफिट है या फिर सच्चा प्रॉफिट है करके यहाँ पर आकर प्रूफ करने की कैपेसिटी नहीं है ना, ना सब्जेक्ट है इनके पास, कुछ भी नहीं है। बस कमेंट में जो है आई लव यू विलियम ब्रैनम, है ना। तो जब आदमी अंधभक्त बन जाता है ना, अंधभक्त जब बन जाता है तो बंदा जो है सच्चाई के लिए लड़ नहीं पाएगा, और ना सच्चाई को बता पाएगा, ना स्थापित कर पाएगा। बस अपनी अंधभक्ति में डूबा रहेगा, बस झूठ को भी जो है ना सच मानता रहेगा। ओके, क्योंकि ये लोग है ऐसे अंधभक्त। ओके, तो वेरी गुड। तो सबसे पहले जो है हम एक गीत देखेंगे, देखते हैं तब तक कुछ लोग जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, या तो फिर मैं ही जो इसे कंटिन्यू करूंगा। ओके, वेरी गुड। तो हमारे बीच में आनंद ब्रदर आए हैं। ओके, तो और भी कोई जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ओके, जो भी लोग लाइव में आना चाहते हैं तो लाइव में आने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है। ओके, जो मोबाइल में या फिर लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आप लोग मुझे अगर लाइव देख रहे हैं तो वहां पर जो है आपको कमेंट बॉक्स नजर आएगा। ओके, मेरे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स नजर आएगा, और उस कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में, ओके, कमेंट्स बॉक्स में फर्स्ट कमेंट है ना, यहाँ पर मैंने लिंक शेयर किया streamyard.com, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ओके, जो मैं आपको स्क्रीन पर जो है दिखा रहा हूँ। अगर आपको लाइव में आकर हमारे साथ चर्चा करना है, डिस्कशन करना है, ये वननेस टॉपिक पर अगर बातचीत करना है तो आप लोग का वेलकम है, आप लोग का स्वागत है। ओके, आप लोग आइए, आराम से अच्छे से बात कीजिए। बस कंडीशन यही है, आप जो पूछोगे वही मैं बताऊंगा, जब मैं कुछ पूछूंगा आपको वही बताना है। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, झूठे लोग होते हैं। जब मैं क्वेश्चन करता हूँ, जब वो लोग फंस जाते हैं तो जवाब देना छोड़कर किधर और घूमते रहते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। आप लोग जो पूछेंगे मैं उसी का आंसर दूंगा, और मैं जो पूछूंगा आपको उसी का आंसर देना है। अगर इस तरह अगर आप बातें करते रहोगे तो हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, और हम अच्छे तरीके से बातचीत करते जाएंगे। लेकिन मैं जो पूछूंगा फिर उसको जवाब नहीं देंगे, समझो उधर ही प्रॉब्लम आएगा, है ना। फिर आप मत बोलो कि आप रिमूव करते हो, आप माइक बंद करते हो, ये बात मत कहना। मैं तभी आपको रिमूव करूंगा या फिर तभी आपका माइक बंद कर दूंगा जब आप जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं दोगे, तभी जो है मैं वो काम करूंगा। तो पहले ही मैं आपको इस बात को मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। तो आइए एक गीत हम देखेंगे, तब तक बाकी लोग जुड़ते हैं क्या नहीं जुड़ते हैं देखेंगे। व्यर्थ है, धरती पर सब कुछ भी व्यर्थ है। व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, धरती पर सब कुछ भी व्यर्थ है। मनुष्य जो धरती पर परिश्रम करता है, उसको उसके परिश्रम से क्या लाभ होता है?
कुछ भी ना लेके आया था, कुछ भी ना लेके जाएगा, खाली हाथ ही आया था, खाली हाथ ही जाएगा। सूर्य के नीचे धरती पर जो भी है, कुछ भी लाभ नहीं, सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। धरती पर सब कुछ भी व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। धरती पर सब कुछ भी व्यर्थ है। तेरा घर चाहे सोने का हो, तेरे पात्र चांदी के, मिट्टी से बना है तो मिलेगा तो मिट्टी में। तेरा घर चाहे सोने का हो, तेरे पात्र चांदी के, मिट्टी से बना है तो मिलेगा तो मिट्टी में। तेरे मरने पर तेरे ही अपने तुझको भूल जाएंगे, तुझको घर से निकाल कर स्मशान में ले जाएंगे। तेरे मरने पर तेरे ही अपने तुझको भूल जाएंगे, तुझको घर से निकाल कर स्मशान में ले जाएंगे। सूर्य के नीचे धरती पर जो भी है, कुछ भी लाभ नहीं, सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। धरती पर सब कुछ भी व्यर्थ है। आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर तो मर जाता है, आत्मा मरता नहीं। आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर तो मर जाता है, आत्मा मरता नहीं। मसीह में रहकर जीना मृत्यु भी तुझे लाभ है, परमेश्वर का काम कर स्वर्ग में भी लाभ है। मसीह में रहकर जीना मृत्यु भी तुझे लाभ है, परमेश्वर का काम कर स्वर्ग में भी लाभ है। सूर्य के नीचे परमेश्वर का तू काम कर, मरने के बाद तुझको स्वर्ग का राज है। व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। धरती पर सब कुछ भी व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। धरती पर सब कुछ भी व्यर्थ है। मनुष्य जो धरती पर परिश्रम करता है, उसको उसके परिश्रम से क्या लाभ होता है। कुछ भी ना लेके आया था, कुछ भी ना लेके जाएगा, खाली हाथ ही आया था, खाली हाथ ही जाएगा। सूर्य के नीचे धरती पर जो भी है, कुछ भी लाभ नहीं, सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। धरती पर सब कुछ भी व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। धरती पर सब कुछ भी व्यर्थ है। ओके, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही अच्छा गीत है। जैसे कि गीत का उद्देश्य ये है कि धरती पर जो है, जो कुछ भी है, सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन जो परमेश्वर का काम करेगा, परमेश्वर के लिए जिएगा, वही व्यक्ति इस धरती पर लाभ जो है पा सकता है। ओके,
तो इस गीतों के द्वारा आप सभी लोग इन बातों को ध्यान रखें, और जो गीत है जो वचन के आधार पर है, उस वचन के अनुसार आप लोग जी सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो कुछ लोग जो है जुड़े हैं और कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि विक्रम सिंह है जो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड। ओके, तो विक्रम जी आपसे कहना चाहता हूँ, आप लेफ्ट हो जाइए, लेफ्ट होकर वापस जो है ज्वाइन होने की कोशिश कीजिए। ओके, और जब ज्वाइन होते हो तब आपको जो है कुछ चीज़ें जो है पूछा जाएगा, जैसे कि कैमरा अलाउ, अलाउ कैमरा, अलाउ माइक। ओके, फिर बाद में प्रोफाइल फ़ोटो, आपका नाम। ओके, ये सारी चीज़ें पूछेंगे, तो आप जो है उन सारी चीज़ों को फ़िलअप करके आप जॉइन हो सकते हो। क्योंकि कुछ लोग जो है घाई-घाई में जो है डायरेक्ट जॉइन हो जाते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है उसको पूरा नहीं करते, तो इसलिए जो है वो लोग जुड़ नहीं पाते हैं। तो विक्रम जी आप कोशिश करो, और प्रतिभा सिस्टर भी जो है जॉइन होने की कोशिश कर रहे थे, और पहले भी उन्होंने जॉइन होने की कोशिश किया लेकिन जॉइन नहीं हो पाए। तो उसका रीज़न क्या है बोलेगा, तो जो भी प्रोसेस होता है उसको आपको अच्छे से पूरा करना होता है। ओके, तब जाके जो है आप जो है जॉइन हो सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो कुछ कमेंट है? ओके, एडवांस सोरेन, जय मसीह की ब्रदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। उस तरह राकेश यादव, जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ओके राकेश, धरती पर सब कुछ व्यर्थ है ब्रदर, बिल्कुल नाइस सॉन्ग। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। एडवांस सोरेन, बहुत अच्छा गीत है ब्रदर। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कमेंट किया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे लिए प्रार्थना भी करें, क्योंकि और भी गीत है जो मैं फ्यूचर में बनाना चाहता हूँ। ऑलरेडी कुछ गाने मैं लिख चुका हूँ, लेकिन उसे अ, बनाना है, यानी कि म्यूज़िक देकर उसको अच्छे से बनाना है। तो इन सारी बातों के लिए आप प्रार्थना में जो है आपके याद रखो, स्मरण रखो। ओके, वेरी गुड। तो आइए आज के टॉपिक पर हम जाते हैं। तो लाइव में कुछ लोग जुड़े हैं, सबसे पहले उनको मौका देते हैं। आनंद ब्रदर है और नरेंद्र ब्रदर है। ओके, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हेलो राजेश जी, कैसे हैं आप? यस यस, ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? बस जी, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, यस यस। बुड्ढा जी, मुझे ये पूछना था। एक तो न्यूज आ रही है पाकिस्तान से, हो सकता है फेक न्यूज हो। एक हम्म कामरान मसीह करके हैं, वो हम्म पायलट थे, और उन्होंने बोले कि इंडिया के अंदर आके अटैक करके वापस चले गए। तो हम्म पाकिस्तान में उनकी बहुत वाहवाही हो रही है। हम्म और जो वहां पे जो मसीह समाज है पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं हम्म उन्होंने बहुत अच्छा किया। जो इंडिया है वो तो अभी दुश्मनी है, हम्म वो वहां पे अटैक करके उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो मैं ये पूछना चाहता था कि जो कामरान मसीह हैं, अगर वो आने वाले समय में जब, या फिर जब बुड्ढे हो जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे? ओके, तो सबसे पहली बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है। ओके, ये तो इंडिया पाकिस्तान का जो है क्वेश्चन है। ओके, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर किसी के लिए अपना देश प्यारा होता है। जिस तरह हमारे लिए हमारा इंडिया प्यारा है, उस तरह पाकिस्तान वाले को पाकिस्तान प्यारा है। ओके, और मैं कहना चाहता हूँ, धर्म अलग चीज़ है और राजनीतिक अलग चीज़ है। तो नरेंद्र भाई, आप लोग जो है इन चीज़ों को समझो, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं आपके समाज के लोग, जिसमें हम, मैं आर्य समाज का नाम ले सकता हूँ। ये लोग जो है अपने आप को आर्य तो कहते हैं, लेकिन है महामूर्ख। क्यों बोलेगा, तो क्योंकि इनको जो है धार्मिक मुद्दा क्या होता है पता नहीं होता है, राजनीतिक क्या होता है पता नहीं होता है। अभी जब ये इसका नॉलेज नहीं होता है तो क्या करते हैं पता है, दोनों को मिक्स कर देते हैं। भाई राजनीतिक क्या होता है पता है? राजनीतिक में सब लोग होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी पाकिस्तान में ले लो, पाकिस्तान के मिलिट्री में क्या हिंदू नहीं है, सिख लोग नहीं है, ओके, क्रिश्चियन नहीं है, मुस्लिम नहीं है, ओके, सब लोग है उसमें। अभी आपने पर्टिकुलर क्रिश्चियन का नाम लिया, ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के आर्मी में केवल मुसलमान नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं है, उसमें हिंदू भी है, सिख भी है। ओके, अभी वो लोग भी जंग लड़ते हैं पाकिस्तान की तरफ से, क्यों? उनको पाकिस्तान प्यारा है भाई, तो वहां पर वो लोग रहते हैं,
वहां पर वो लोग जीते हैं, तो ऑफ कोर्स वहां का जो हिंदू होगा वो पाकिस्तान के लिए लड़ेगा, वो इंडिया के लिए नहीं लड़ेगा। ओके, तो ये राजनीतिक है, इसको धर्म से मत जोड़ो। ये जो जो लोग धर्म से जोड़ते हैं ना, महामूर्ख होते हैं। मैं बहुत से लोग को यूट्यूब पे देखते रहता हूँ, आर्य लोग को और कई सारे लोग को मैं देखते रहता हूँ। इन गधों को कभी अक्ल आएगा पता नहीं, राजनीति को धर्म से जोड़ रहे हैं भाई, नहीं राजनीति को नहीं, आप थोड़ा लंबा जवाब देते ब्रदर जी। मैं ये पूछ रहा हूँ नहीं। कि यीशु के सबसे करीब कौन है? वो पाकिस्तानी जो जो मसीह है देखो, पाकिस्तान में, या भारत का जो हिंदू है बॉर्डर में अपनी जान देता हमारे लिए, वो ज्यादा नजदीक है? परमेश्वर के लिए सभी लोग एक समान है, ठीक है। परमेश्वर जो है वो इंडिया का भी परमेश्वर है, पाकिस्तान का भी परमेश्वर है, चाइना का भी परमेश्वर है, अमेरिका का परमेश्वर है। परमेश्वर जो है किसी एक देश का नहीं है, ठीक है। हमारे इंडियंस को कब अक्ल आएगा पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर को भी इंडिया पाकिस्तान में बंटवारा कर दिए नहीं ब्रदर जी, भाई। आप जवाब घुमा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो जो जवाब नहीं पाकिस्तानी घुमा रहा कमरान हूँ। मसीह है, वो यीशु के ज्यादा नजदीक है, या इंडिया के जो बॉर्डर में हिंदू है वो ज्यादा नजदीक है? ये मैं पूछ रहा हूँ। तो मैं भाई यही बता रहा हूँ, मैंने अभी आपको जवाब ऑलरेडी इसमें दे दिया था। पाकिस्तान वाले को पाकिस्तान देश प्यारा है, चाहे वो पाकिस्तान में कोई हिंदू हो उसके लिए पाकिस्तान प्यारा है, मैं यीशु क्रिश्चियन का हो पूछा उसके। ब्रदर जी, यीशु का पूछा, यीशु का पाकिस्तान इंडिया नहीं, यीशु का। हाँ, तो यीशु जो है केवल पाकिस्तान का नहीं है, केवल इंडिया का नहीं है, यीशु मसीह पूरे दुनिया का मालिक है। नहीं, उसके लिए जो सुनो, कामरान मसीह है वो ज्यादा सुनो, नजदीक है, इंडिया का बॉर्डर का हिंदू नजदीक है? दोनों भी नजदीक है। दोनों नजदीक दो, है, दोनों स्वर्ग दोनों जाएंगे नज, ना? दोनों स्वर्ग दोनों भी जाएंगे। न, दोनों नजदीक है, और जो व्यक्ति जो है ईमानदारी से अपना जीवन बिताता है वही स्वर्ग में जाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसका आप मुझे बाइबल से दिखा एक दो एक कि एक मिनट यार, एक मिनट, ये मेरे को आर्गुमेंट पसंद नहीं। मैंने शुरू में ही आप लोगों को कहा था कि आप लोग जो है बातों को सुनो, है ना। क्योंकि अभी नरेंद्र भाई तो यहाँ पर टोकेंगे, क्योंकि इनको जो है ऑलरेडी एक गंदा चीजें दिमाग में भर दिया गया, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। भाई वो देश का मसला है, वो राजनीतिक है ना। इतना क्या है, वो राजनीतिक इतनी गंदी चीज है। अभी इंडिया को ले लो, इंडिया में देखो कांग्रेस भी लड़ रहा है और बीजेपी आपस में लड़ रहा है। कांग्रेस बोलता है कि नहीं नहीं बीजेपी करवा रहा है, बीजेपी करता नहीं पाकिस्तान करवा रहा है। भाई ये राजनीति के, भाई इसमें मत घुसो, एक गंदा दलदल है वो, उसमें जाओगे समझो। आपस में जो हम लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे आपस में लड़ेंगे। राजनीतिक बहुत गंदी चीज है मेरे भाई, नरेंद्र भाई, राजनीति को धर्म से मत जोड़ो, थोड़ा आप लोग सुधर जाओ। राजनीतिक जो है किसी को छोड़ता नहीं है। अभी इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा है, आधा इंडियन सपोर्टर है, आधा इंडियन खिलाफ है। अभी हम ये कहे अभी राहुल गांधी गद्दार है, अभी किसको हमको नहीं पता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मोदी खुद ही करवा रहा है ना। तो भाई हमको नहीं पता है, मोदी खुद ही करवा रहा है, हमको नहीं पता है ये इसमें क्या राजनीति, हमको नहीं पता है। भाई हम इंडियंस है, हमको आपस में प्यार मोहब्बत से रहना है। आप हिंदू हो, मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे और मुसलमान भाई रहेंगे, बौद्धिस्ट भाई रहेंगे, सिख भाई रहेंगे। हमें आपस में नहीं लड़ना है मेरे भाई। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये सब जज करने के लिए हम लोग नहीं है। वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, वो अपने देश के लिए अच्छा कर रहा है। जो हमारे आर्मी है हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारे देश के लिए अच्छा कर रहा है। तो उसमें जो है कौन अच्छा कौन बुरा करके हम आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग धार्मिक लोग हैं, हम राजनीतिक में नहीं है। धार्मिक लोग राजनीतिक में आएंगे तो आपस में ही लड़ेंगे। आज इंडिया में हो गया क्या रहा है ना। भाई वो मुगलों ने राजनीति किया, आज हिंदू मुसलमान लड़ रहे। अंग्रेजों ने राजनीति किया, आज ईसाइयों पे अत्याचार हो रहा है। भाई ये पुरानी बात है, और राजनीति है, धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। धर्म जो है हमेशा लोग का भला करता है। क्रिश्चियन मिशनरीज देश का भला किया है ना। अगर तुम इंडियन हिस्ट्री में जाके देखोगे या फिर आज के तारीख में भी देखोगे, क्रिश्चियन लोगों ने देश के लिए क्या किया है, क्रिश्चियन लोगों ने देश के लिए क्या किया है। पूरी दुनिया, पूरी इंडियंस आपको समझदार लोग बताएंगे, है ना, कि क्रिश्चियन लोगों ने जो है ना हिंदुस्तान को पढ़ाई दिया है, नॉलेज दिया है, स्टडी दिया, हॉस्पिटल्स खोले हैं, स्कूल्स खोले हैं, बड़े बड़े कंपनियां खोले हैं। क्रिश्चियन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन ये लोगों को नजर नहीं आता है। ओके, अभी क्या करेंगे, क्रिश्चियन लोगों ने जो अच्छे अच्छे काम किए, गरीबों की मदद कर रहे हैं, अनाथों को खाना दे रहे हैं, स्कूल्स खोल रहे हैं, हॉस्पिटल, ये सब नजर नहीं आएगा। बस अंग्रेज लोगों ने ये किया, अंग्रेज लोगों ने वो किया। भाई अंग्रेज जो लोग थे वो राजनीतिक है। अरे बताना चाहता हूँ, अंग्रेजों में भी जो है ना उसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, सब थे। आनंद जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अंग्रेजी में जो है क्या हिंदूज नहीं थे?
आनंद ब्रदर। जी बिल्कुल, जी जी जी। यस, अंग्रेजों के टीम में, अंग्रेजों के जो मिलिट्री फौज में थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे। अभी इन जी बिल्कुल सर। आर्य लोग को जो आज हिंदू मुसलमान लड़ा रहे, इनको नॉलेज है ही नहीं है सबका। बस अंग्रेज लोग गलत, भाई उसमें जो ना सब शामिल था, वो राजनीतिक था, उसको धर्म से मत जोड़ो। ये आज के लोग इतने लोग हैं कि वो पुरानी चीजों को उठा के जो है देश में जो है पूरा, और ये नरेंद्र भाई भी आकर बाइबल का क्वेश्चन छोड़कर इंडिया पाकिस्तान लेकर यहाँ पर बैठा है। क्यों बोलेगा, तो इनको ऑलरेडी जो है ना कुछ लोगों ने गंदगी दिमाग में भर दिया है। ओके, इसलिए उल्टा सीधा क्वेश्चन करते रहते भाई। पाकिस्तान वाला जो होगा वो अपने देश के लिए लड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो उसके देश के लिए मरेगा तो वो शहीद कहलाएगा, वो उनका मसला है। उसको धर्म से मत जोड़ो। धर्म जो है इंडिया पाकिस्तान का मसला नहीं देखता है। धर्म जो है इंसान के कर्मों को देखता है, वो अच्छा है या बुरा है, परमेश्वर के लिए जी रहा या नहीं जी रहा, वही देखेगा। अगर समझो वो एक बंदा हिंदुस्तान में है, इंडिया में है, इंडिया में रहकर वो ईश्वर की भक्ति कर रहा है, ईश्वर उसको कबूल स्वीकार करेगा। अगर वो और एक व्यक्ति पाकिस्तान में है, वो ईश्वर को सच्चे दिल से मान रहा है, ईश्वर की उपासना कर रहा है ना, तो ईश्वर थोड़ी देगा तो पाकिस्तान में तो मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये तो मूर्खता हो गई। ओके, तो इस तरह के उल्टे सीधे जो है मत लेकर आओ, उल्टे सीधे क्वेश्चन मत लेकर आओ, और उस करते हो तो सुनो, क्योंकि ये सब जो है इन जरूरी बातें हैं, आज लोग को नहीं पता है, इसके लिए आपस में लोग लड़ रहे हैं। मिलजुल के रहने वाले आज के तारीख में जो है ना मिलजुल के रहते नहीं, क्यों? ऐसी उल्टी सीधे दिमाग में आज लोगों ने भर दिया। ओके भाई, सुधरो, सुधरेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, मिलजुल के रहेंगे तो मैं, आप मुझे कभी काम आएंगे, मैं आपको काम आऊंगा। लड़ते रहेंगे तो किससे काम आएंगे? ओके, बस उंगलियां उठाते रहें तो किसको काम आएंगे? नहीं, अगर मिलजुल के रहेंगे तो एक दूसरे काम आएंगे। जरूरत पड़े तो तुम मुझे काम आओगे, मेरी हेल्प करने आओगे, अगर आप प्रॉब्लम तो मैं हेल्प करने आऊंगा। इस तरह एक देश बनता है, एक अच्छा माहौल बनता है। ये क्या इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान? भाई हमारी सोच ये होना चाहिए भाई, इंडिया पाकिस्तान युद्ध बंद करके, है ना, दोस्ती कर लेना चाहिए। ये हमारी सोच होना चाहिए, ये हमारी सोच होना चाहिए। कुछ लोग है कीड़े मकोड़े लोग है, आतंकवादी लोग जो इंडिया पे अटैक किया, ऐसे लोगों को दंड दो भाई, लेकिन उसके लिए आपस में जो है ना मिलिट्री मिलिट्री फौज लड़ने की जरूरत नहीं, मेरी तो ये सलाह है। ओके, लेकिन ये सब क्या है ना, हम जैसे लोग बात करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि राजनीतिक अलग चीज है। राजनीतिक को जो है ना कोई समझ नहीं सकता, किसको नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, कौन जंग करवा रहा है पता नहीं, अपना ही आदमी करवा रहा है क्या दूसरा कोई करवा रहा है पता नहीं भाई। इसलिए भाई उसमें घुसो मत, उसमें जाओ मत, उसमें पढ़ो मत। ओके, तो नरेंद्र भाई से मेरा ये कहना है, आप ये सवाल करो, अगर एक इंसान जो है, चाहे वो इंडिया में रहे या पाकिस्तान में रहे, लोग ईश्वर की अच्छे से भक्ति करे, स्वर्ग में जाएगा नरक में जाएगा, ये पूछो तो मैं बताऊंगा आपको, है ना। वो कामरान मसीह आके चले गया, अच्छा क्या बुरा, ये थर्ड क्लास सवाल है भाई। ये रिलीजन वालों को या फिर धार्मिक मुद्दा जहाँ पर चल रहा है उस पर क्वेश्चन ही नहीं करना, ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नरेंद्र भाई को वापस उनको मैं ऐड कर लेता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप हटा दो, ये हमारे टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, ये बाइबल रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अच्छा, ठीक ठीक है ब्रदर जी, ठीक। अच्छा ब्रदर जी, मुझे पूछना था, बाइबल में आपका जो ये व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी था, व्यवस्था विवरण, उसमें लिखा था कि जिसके अंडकोश कटे हो या फिर वो कुछ धराशायी हो, वो नहीं जाना चाहिए मंदिर में। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसको प्रॉब्लम है, उसको बीमारी है। अगर वो बीमारी लेकर मंदिर में जाएगा तो वो बीमारी फैलेगी। ओके, तो वहां पर जो है उसको एक प्रॉब्लम है, इसीलिए मंदिर में जाने से रोका गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जब कोरोना आया था तो मोदी ने खुद बोला था कि मंदिर में मत जाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जो है ना मंदिर का विरोधी करके नहीं है। एक बीमारी चल रहा है, वो बीमारी के टाइम पे जो है ना एक व्यक्ति जो है ना ग्रुप में नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर लोग है वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो बाइबल ने भी जो है वहां पर एक व्यक्ति अंडकोश कटा है, उसका डैमेज है, तो ऑफकोर्स जो है उसका जो ब्लड गिरता होगा, उसके शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, है ना, अगर वो अंडकोश को लेकर किधर भी हाथ रखेगा, कोई चीजों को हाथ रखेगा, किसी को छू लेगा तो बीमारी फैलेगा। तो बीमारी नहीं फैलना चाहिए, बीमारी लोगों को ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ऐसा व्यक्ति भाई आप मंदिर में मत आ जाओ, जब अच्छे हो जाओगे तभी आ जाओ। अच्छा बाइबल ब्रदर में जी, लेकिन अगर अगर किसी का हाथ
कटा हो या पाँव कटा हो, वहां से भी तो हो सकता है बैक्टीरिया और जो फंगस अंगस है। अंडकोश ही क्यों? भाई उसके लिए भी मना कर देगा परमेश्वर। नहीं, वहां पे किया है क्या, ऐसा लिखा है कि नहीं आना करके? तो भाई जितना लिखा है उतना ही बताएंगे ना भाई, इमेजिन करते इधर उधर क्यों घूमेंगे भाई। अच्छा। अगर कोई बीमारी है जो फैलने वाली बीमारी है, ब्लीडिंग है, ओके, तो परमेश्वर बोलेगा भाई सेफ्टी के लिए तुम मत जाओ, घर पे भी आराधना कर सकते हो तुम ऐसे टाइम पे। तो अच्छा अच्छा अच्छी बात है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी अच्छा। तुम लोग और को जो जो है ना, अभी तुम लोग को जो है कुछ आर्य समाजी के मूर्ख लोग है, वो लोग को बैकग्राउंड छोड़ देते हैं भाई। क्यों मना क्यों किया गया है उसका रीजन छोड़ देते हैं। बस अरे वो अंडकोश को मंदिर में आना मना कर दिया, अरे भाई बैकग्राउंड देखो क्यों मना कर रहा है, किस लिए मना कर रहा है, क्या कारण है, कारण को जानो तभी देखो। मोदी ने बोल दिया कि भाई लॉकडाउन में कोई मंदिर में नहीं जाने का, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुर्गों की तरह बोलो कि मोदी देखो मंदिर का विरोधी है, हिंदुओं का विरोधी है, कोरोना पेशेंट का विरोधी है। वो मूर्ख लोग ऐसे वादी बात करते हैं, ये आर्य समाजी लोग ऐसे ही है। बाइबल को पढ़ते नहीं है, सिचुएशन क्या है, संदर्भ क्या है, पढ़ते नहीं, बस देखो देखो बाइबल में भेदभाव है। भाई भेदभाव तुम्हारे पास है, पूरी दुनिया जानती है। अच्छा बोलिए। ब्रदर जी, लेकिन वो किसी का एक्सीडेंट से कट गया वो है, या किसी का जन्म से नहीं है अंडकोश, वो नहीं जा सकता मंदिर में? भाई जिसको भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर वो फैलने वाली बीमारी है तो उसको मना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हाथ पांव का तो लिखा नहीं, तो कोई बात नहीं, जितना लिखा उतना मानना, उससे ज्यादा नहीं हाँ मानना। हाँ, तो जो जिसको मना किया उसको ही लेकर बैठेंगे ना, सबको थोड़ी लेकर बैठोगे, सबको थोड़ी अच्छा मना अच्छा किया है, जिसको प्रॉब्लम है उसको मना किया है। अच्छा। अच्छा ब्रदर जी, एक ये था आपका व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था विवरण का 25 का 11 12, वहां पे लिखा हम्म था अगर कोई दो आदमी लड़ाई करता है और किसी की हम्म। बीवी दूसरे के अंडकोश पकड़ लेती, तो उस औरत का हाथ काट देना चाहिए। हाँ तो दंड देना चाहिए ना, गलत काम करे तो दंड देना चाहिए। अच्छा नहीं, काम है क्या वो तो अपने पति को बचा रही ना, क्योंकि जो सामने अच्छा वाला है वो होता तो उसके अच्छा, पति से हट्टा कट्टा हो। तो कानून क्या मर गया है? नहीं, वहां कानून पे क्या मर कानून में ये लिखा ना, कानून में तो ये लिखा अगर कोई तो स्त्री। भाई तो भाई कानून है, उस स्त्री का काम नहीं है। अगर दो मर्द आपस में लड़ रहे हैं तो स्त्री का काम है पुलिस कंप्लेंट करना, जाके पकड़ना नहीं है। भाई तो वहां मान पे लो पुलिस थी क्या? मैं आपसे पूछता हूँ नरेंद्र भाई, अभी एक चोर है, चोरी करके भाग रहा है, अभी आप क्या करो, उसको पकड़ के मार डालोगे उसको? नहीं, उसको पकड़ने की कोशिश करूंगा, अगर मेरे हाथ में नहीं आया तो मैं पुलिस मारो। को करूंगा बाद में। हाँ अभी लेकिन कैसे पहले तो मैं लाइन पे कोशिश आएगा? करूंगा उसको पकड़ने की। हाँ तो पकड़ने की कोशिश करोगे ना, मारने की तो कोशिश नहीं करोगे ना। नहीं नहीं, मारूंगा नहीं, मारूंगा नहीं। हाँ तो वही बात है, क्योंकि ये आपको अधिकार नहीं है किसी को मारने का। आपका काम है चोर को पकड़ना, पुलिस को सौंप देना, पुलिस फांसी देगा, पुलिस डंडे मारेगा, पुलिस उसको बेल्ट से मारेगा, वो उसका काम है, तुम्हारा काम नहीं है। सेम उसी तरह जो है दो मर्द आपस में लड़ रहे हैं तो स्त्री का काम है भाई कानून के पास जाओ, उनको दंड देना कानून का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तो वो गलती कर रही थी इसके लिए वहां पर हाथ काटने को बोला, क्योंकि वो गलत काम कर रही है वहां पर। तो अच्छे काम के लिए नहीं, उसको दंड नहीं दिया जा रहा, बुरे काम के लिए दंड दिया जा रहा है, कानून का उल्लंघन करने के लिए दंड दिया जा रहा है। नहीं, वो तो अपने तो पति को बचा रही ना ब्रदर जी, क्योंकि जो उसका अरे अरे सामने, जो पति के सामने है वो ज्यादा हट्टा कट्टा है। अरे तो तो अपने क्या पति इसका को मतलब बचाने के लिए वो अंडकोश पुलिस पकड़ रही है, ताकतवर का। तो पुलिस के पास जाओ ना, पुलिस के तो पास जाओ ना। उस समय तो लड़ाई चले ना ब्रदर जी, उसमें तो रोक हाँ सकती है ना वो। छुड़ाओ ना, तुमको पकड़ने की क्या जरूरत है, छुड़ाओ ना, तुमको छुड़ा सकते हो ना। नहीं, सामने वाला हट्टा कट्टा है ना उससे, तो अरे उसका तो तुम वो जब उसका छुड़ाओ ना भाई, पकड़ेंगे तभी तो कंट्रोल में आएगा। हाँ तो छुड़ाओ ना, यही तो बात है नरेंद्र भाई, यही मैं बताना चाहता हूँ तुमको। किसी बंदे ने, जान दो बोलना नहीं चाहिए तुमको, किसी मूर्ख ने तुमको अच्छा जबरदस्त बना दिया है तुमको। अच्छा पास्टर ब्रदर जी जी, तो छोटी ये, सी ब्रदर जी आप क्या समझते हैं, ये सही अमल है, बुरा अमल है, अच्छा अमल है ये? हाँ तो मैं यही बता रहा हूँ, अगर दो आपस में लड़ रहे हैं तो तुम्हारा ड्यूटी है जाके कानून को बताओ, वहां का जो कानून है, यहूदियों को जो कानून है उसको जाके बताओ, ये तुम्हारा काम है। उसको जाके मर्डर करने की कोशिश करोगे समझो, है ना, तो कानून तुम्हें दंड देगा। तो उस स्त्री ने जो है ना वहां पर उसको मार डालने के लिए पकड़ा था, तो वो मर्डर केस है उसके ऊपर। तो ऐसे लोग क्या करना चाहिए, हाथ काट देना चाहिए, ताकि ये दूसरों को जो है ना मर्डर करने की कोशिश ना करे। ये सख्त कानून था उस टाइम पे। अभी तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम क्या कर सकते हैं? तो ये भाई अच्छा अमल है, बुरा अमल है ब्रदर जी? भाई दंड देना उसको अच्छा अमल है ना, अच्छा अमल। अच्छा सुनो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। दूसरी स्त्री ना करे, ठीक है। तो परमेश्वर ने वहां पर इतना सख्त कानून इसलिए रखा है क्योंकि वहां की औरतें बेशर्म थी, ठीक है। तो ये गलती अच्छा, वो बेशरम लोग थी। ना करे, हाँ तो वो गलती। भाई सुनो, राजेश सुनो सुनो भाई, यही यही मैं बताना चाहता हूँ, सुनो, मुझे मालूम है
है ना। आप लोग का जो दिमाग है ना थर्ड क्लास है, इसके लिए मैं जानबूझ के मैं करना नहीं चाहता था आपकी मम्मी पर, लेकिन आप जैसे लोग को बोलेंगे समझो, दोबारा जो है ना तुम बोलने के लिए सोचोगे, है ना, क्योंकि तुम लोगों को ना दूसरों को सवाल करना मजा आता है, और जब भी तुम लोग के ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, कितना बेशर्मी की तरह बोला, हाँ बोलो बोलो, मेरे बारे में भी बोलो, मेरे परिवार के बारे में बोलो। भाई यहाँ पर तुम हम आपस में पूछ रहे, हमको शर्म आ रहा है, तुमको शर्म ही नहीं आ रहा, इतना बेशर्म बन गए तुम। हमको ऐसे सवाल जो है तुम्हारे परिवार अप्लाई करना, हमको शर्म आ रहा है, तुमको शर्म नहीं आ रहा है, कैसे बेशर्म बना दिया। सच सच में तुम्हारा नरेंद्र भाई, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम जिसको फॉलो कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो महामूर्ख है। उनको पहली बात ना कानून का नॉलेज है, ना कोई लॉ इनको पता है ना, कुछ भी नहीं पता है इनको, है ना। क्यों बोलेगा, तो जिसके दिमाग में है ही गंदगी। और दूसरी बात जो है, इनको जो है ना, जान दो, हमारा जो है काम है दूसरे धर्म पर नहीं जाना, इनको जो है ना खुद के धर्म के बारे में नहीं पता है, और ये लोग आते हैं बाइबल पर सवाल उठाने। परमेश्वर ने वो कानून इसलिए रखा है ताकि ऐसी गलती दोबारा कोई ना करे। ओके, कानून जो है, सख्त कानून इसलिए बनाता है ताकि दोबारा जो है वो गलती ना करे। कानून का उद्देश्य ये नहीं रहता कि तुमको इतनी बुरी तरह दंड दे, इतना भयंकर दंड दे, कानून का उद्देश्य होता नहीं है। लेकिन कानून का उद्देश्य क्या होता है, तुमको बचाने के लिए, या फिर तुमको ऐसे गुनाहों से दूर रखने के लिए ऐसे कानून बनाए जाते हैं। जिस तरह नॉर्मली जो है इंडिया में जो है अभी एक ट्रेंड चल रहा है रेप का, है ना, रेप का जो है ना ट्रेंड चल रहा है आज हर एक देश में, सॉरी हर एक राज्य में जो है ना बहुत सारे रेप हो रहे हैं। पब्लिक रोड पे आकर कह रही है कि अगर आज के बाद कोई किसी का रेप करेगा तो सीधा जो है उनको चौराहे पर क्या करो, मर्डर कर डालो, चौराहे पर उसको फांसी दे डालो, है ना, चौराहे पर उसको कत्ल कर डालो। पब्लिक चिल्ला चिल्ला के बात कर रही है। अभी तुम जैसे लोग ना वहां पर नहीं जा सकते हो। भाई ये सख्त कानून अच्छा लग रहा है तुमको, है ना, तुम जैसे लोग जाओगे समझो वहां पर, भाई तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या, किसी ने रेप किया तो उसको फांसी दे दोगे, चौराहे पे मारोगे, तुमको अच्छा लग रहा है क्या। अरे तुम जैसे लोग वहां पर पूछोगे नहीं, क्योंकि उधर तुमको पता है कि भाई तुमको पागल समझेंगे। ओके, तो भाई थोड़ा सेंस के साथ आओ भाई। तुमको लॉ का नॉलेज होना चाहिए। कानून क्यों बनाया जाता है, कानून इसलिए बनाया जाता है गुनाहों को रोके, गुनाहों को करो हम दंड देंगे, इसलिए नहीं बनाया था। बाबा साहब अंबेडकर ने कानून बनाया, कानून किस लिए बनाया, सबको दंड दे दो, इसको दंड दे दो, उसको दंड दे दो करके इसलिए नहीं बनाया बाबा साहब ने। बाबा साहब ने कानून में रूल्स इसलिए रखे ताकि तुम भाई ये गलती मत करो, ये गलती करो तो ये सजा मिलेगा। तो तुमको सबसे पहली बात लॉ का नॉलेज नहीं होता है कि लॉ क्यों होता है, लॉ क्यों रखा जाता है, इसका बेसिक नॉलेज नहीं है तुमको। बस अरे परमेश्वर ने इसको दंड दे दिया, परमेश्वर ने उसको दंड दे दिया, परमेश्वर ने उसको मार दिया। अरे भाई दुष्टों को मारना ही पड़ता है, जब अपराध बढ़ता है तो सजा देना ही पड़ता है। इतना कॉमन नॉलेज नहीं है तुमको, इतना कॉमन कॉमन नॉलेज नहीं है भाई। परमेश्वर जो है न्यायी है। बाइबल का परमेश्वर कहता है जैसा तुम करोगे वैसा तुमको दंड मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जो बड़ा अपराध करेगा बड़ा दंड मिलेगा, जो छोटा अपराध करेगा छोटा दंड मिलेगा, सिंपल सी बात है। परमेश्वर दंड देगा तो इनको तकलीफ हो जाती है, परमेश्वर माफ करे तो भी तकलीफ हो जाती है। आर्य समाजों की मूर्खता ये है, परमेश्वर किसी को दंड देगा समझो तो भी इनको तकलीफ है, परमेश्वर ने किसी को माफ भी कर दिया समझो तो भी इनको तकलीफ है। अगर परमेश्वर ने किसको माफ कर दिया समझो, बोलेंगे अरे तुम्हारा परमेश्वर देखो चोर को माफ कर दिया, यानी कि चोरी करो माफी मांगो, ऐसे भी तकलीफ है। अगर परमेश्वर चोर को दंड भी दिया समझो, देखो तुम्हारा परमेश्वर कितना निर्दयी है, एक चोर को जो ना दंड दे दिया। भाई क्या क्या सीखते हो तुम, है ना, क्या क्या बात करते हो, एकदम इतना थर्ड क्लास नॉलेज। चलो कोई बात नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐड करो करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐड कर दिया इनको। कुछ कमेंट है, कुछ तो कमेंट ले ब्रदर जी, लेते मैं हैं। ये लास्ट में जाते समय पूछ रहा था, जो आनंद ब्रदर है इससे एग्री करता है ये? भाई कानून जो है तुमको मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो। भाई ये कानून है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कानून लिख दिया भाई, बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं है भाई। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कानून लिखा, भाई तुमको पसंद नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, कानून कानूनी है। बाबा साहब अम्बेडकर परमेश्वर ने है ना ब्रदर जी? अरे भाई फिर तुम परमेश्वर के पास लेके गए। मैं तुमको जो है ना एक इंसान का एग्जांपल दे, मैंने कहा क्या बाबा साहेब अम्बेडकर परमेश्वर, मैं तो ये कह रहा हूँ महान लीडर है, वो महान लीडर है। बाबा साहेब अम्बेडकर इंडिया के बहुत बहुत बड़े और महान लीडर है इंडिया लेकिन के। वो भी मैं नर कहना पे चाहता जाएंगे हूँ, बाइबल के हिसाब से। हाँ देखो आ गए ना मूर्खता की तरह, है ना, वो तो फिर तुम्हारे धर्म के हिसाब से भी नरक में जाएंगे। तुम्हारे हिंदू धर्म के हिसाब से कौन से स्वर्ग में जाएंगे, तुम्हारे हिंदू धर्म के हिसाब से नरक में जाएंगे।
तो आनंद भाई क्या बोलते हैं, ये सही है? अंडे को इनके जो वाइफ का हाथ काट देंगे, सही है वो? हाँ, अगर तुम्हारी मम्मी ने किसका पकड़ लिया समझो, तो भाई कानून है, काटेंगे तो काटेंगे। तो आनंद भाई ने बता रहे चलो ना, भाई, आनंद। चलो भाई, तुम्हारा काम हो गया, चलो, फालतू बहस है। ऐसे ही ये लोग ना, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता इनको संसार या इनका परिवार कैसे झेलता है। भाई अगर बंदा सामने आ रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो भाई तुम अच्छी तरह से क्वेश्चन करो, ताकि तुम कुछ सीखना चाहते हो तो सीखो, अगर तुम सिखाना चाहते हो तो सिखाओ। अभी मान लीजिए, मैं सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल इनको दूंगा। चलो, मैं, अगर मेरा बेटा और मेरे पड़ोसी का बेटा दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और मेरे पड़ोसी का बेटा ताकतवर है और मेरा बेटा निर्बल है, कमजोर है, और मैं तहज में आकर अपने पड़ोसी के बेटे का मर्डर कर दूं, तो भाई मुझे कानून फांसी देगा, सजा देगा। वो कानून ये नहीं देखेगा कि भाई तुमने उसका मर्डर इसलिए किया कि तुम्हारा बेटा कमजोर था। उसका वो अलग चीज है, मुझे उसकी सजा मिलेगी। इनको ये नहीं समझ आता लॉ क्या है, कानून क्या है, उसका जो एक लॉ का सिस्टम क्या है। बस ये देख रहे हैं, अगर कानून माफ कर रहा है तो भाई उसने माफ क्यों कर दिया, अगर कानून सजा दे रहा है तो वो सजा क्यों दे रहा है। कल भी पाठ जी मेरे से एक बंदे ने यही बात की थी, वो मुस्लिम था शायद। वो बोल रहा था कि तुम्हारा जो पुराना नियम है, उसमें परमेश्वर ने जो बाइबल के अंदर अलग अलग सिद्धांत रखे हैं कि तुम ये करोगे तो ये सजा, ये सजा, ये सजा है, लेकिन नए नियम में जीसस क्राइस्ट आकर तुम्हारे सारे पापों को क्या है, माफ कर देते हैं। तो वो कह रहा भाई ये कैसा परमेश्वर है, पहले कोई और लॉ दे रहा है, अब कोई और लॉ दे रहा है। तो मैंने उसको कहा कि ब्रदर, जो लॉ होता है वो समय समय के ऊपर चेंज होता है, और जो परमेश्वर लॉ बना रहा है उसको चेंज करने का भी अधिकार है। आप अभी परमेश्वर, अभी मान लीजिए, अगर देश का कानून कह रहा है कि आज से 75 से लेकर 85 तक कोई हेलमेट का रिवाज नहीं था, और देश में हर बंदा किसी भी स्टेट में हो, किसी भी शहर में क्यों ना हो, वो बिना हेलमेट के ना आगे वाला ना पीछे वाला बाइक चला रहा था, उस वक्त वो चल रहा था। लेकिन आज हम इंडिया की किसी भी स्टेट में जाएंगे तो जो ड्राइवर है, चाहे वो पिलीन है चाहे वो ड्राइवर है, दोनों को हेलमेट की जरूरत है। अभी हम कानून को जाके ये बोलेंगे भाई तुम्हारे कानून में तो हेलमेट नहीं था, हम नहीं पहनेंगे, अब तुमने हेलमेट को लगा दिया, तो ये मूर्खता ही हो जाएगी। जो कानून हमें लॉ दे रहा है, हम उसको मानना पड़ेगा। और इसी तरह से जो परमेश्वर अगर लॉ दे रहा है, तो वो लॉ वो किसके बेनिफिट के लिए दे रहा है? उस पब्लिक के बेनिफिट के लिए दे रहा है, ताकि पब्लिक जो बार बार अपराध करेगी तो उसकी उसकी सजा मिलेगी। और अगर परमेश्वर कोई लॉ बना रहा है तो इनको तकलीफ है, अगर लॉ नहीं बना रहा तो इनको तकलीफ है। तो ये एक ना बेहुदा सा सवाल होता है। भाई कोई ऐसा सवाल लेके आओ जिसको समझने में, सीखने में हम भी को सीखे, है ना। आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि आपके ना, मेरे को लगता है बच्चों को आप क्या अपने सिखाते होगे। मूर्ख के बच्चे तो महामूर्ख पैदा होंगे, मैं तो सिंपल बात कहता हूँ। हमारे बच्चे हैं, मैं कहता हूँ मेरा बेटा अभी 13 साल का है, वो अगर मैं वो उसको कोई चीज सिखाता हूँ ना, वो एकदम सटीक बात करता है, शायद आप भी जानते हैं ना। वो मूर्खता का सवाल कभी कर नहीं सकता। एक छोटा बच्चा जो परमेश्वर को 3 साल 4 साल से जान रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, वो एक अच्छे क्वेश्चन कर रहा है ना, उसके अंदर एक बुद्धि आ रही है ना। लेकिन इन लोगों के पास एक बुद्धि नहीं है, मुझे नहीं मालूम ये कौन सी बुक्स को पढ़ के आए हैं ना। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप बार बार बोल रहे हो मुझे ऐड करो, फिर आपको ऐड करते तो आप फिर वही क्वेश्चन। मैं सिंपल सा आपको लॉजिक बताता हूँ, बिना जीसस क्राइस्ट को अंगीकार किए इस पृथ्वी का कोई भी मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता जीसस क्राइस्ट के आने के बाद। सिंपल सी बात है। अब आप किसी को भी लेके आओगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह को जब तक आप अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर नहीं मानोगे, ये मेरा वन टाइम स्टेटमेंट है, वो बंदा हेवन में कभी नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है। वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, वो मसीही क्यों ना हो, बस सिंपल सी बात है। अब इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बिना जीसस क्राइस्ट के हम स्वर्ग नहीं जा सकते। बात खत्म, फिनिश। यस। अभी बार बार आप क्वेश्चन लेके आओगे, भाई वो बंदा मसीह है, वो कामरान मसीह लड़ा, भाई अपने देश के लिए लड़ा, है ना। उसको उसका देश सल्यूट कर रहा है। हमारा फौजी जाके उधर बम फेंक के आएगा तो हम उसको सल्यूट करेंगे, क्योंकि वो अपने देश के लिए काम कर रहा है। अभी वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, वो एक बात का मुद्दा है, ठीक है ना। हम उस देश के कामरान मसीह को ना तो बुरा कह रहे हैं, है ना, हम उसको बुरा क्यों कहें। मैं पार्टी छोटी सी और बात करता हूँ। मेरे बहुत से फ्रेंड है पाकिस्तान में, और वो मसीह लोग हैं, और वो क्या कर रहे हैं, दिन रात बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्रदर उधर वाले भी हमारे हैं, इधर वाले भी हमारे हैं। ये जो लड़ाई है, ये सियासत की लड़ाई है, इसका प्रभु के राज्य से या धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। और वो बैठकर हमारे साथ प्रार्थना करते हैं कि आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं कि दोनों देशों में सुलह हो। इसको बोलते हैं प्रेम, प्रेम करना। और बाइबल ये चीज सिखाती है। अन्य जाति ये काम नहीं करेगी, वो खुश होंगे भाई मेरे 10 मार के मैं तेरे 50 मारूंगा। लेकिन मसीह लोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते हैं। मसीह लोग ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उधर वाले भी तुम्हारे ही हैं, इधर वाले भी हमारे भाई बहन है, तो प्रभु इन दोनों को मिलाओ। ये होती है इंसानियत, ये बाइबल सिखाती है। मुझे नहीं समझ में आता ये कौन से ग्रंथ पढ़ के आगे, कौन सी किताबें पढ़ के आगे, इनको बिल्कुल बेहुदा नॉलेज है जी। एक्चुअली क्या है ना, इनके हिसाब से जो है, जो इंडिया में जो हिंदू है वही हिंदू है,
पाकिस्तान में जो हिंदू है वो हिंदू नहीं है, इसके लिए जो है इनको दूसरे देश से भी नफरत है, दूसरे लोगों से भी नफरत बात है। है जी, मेरी बेटी कनाडा में गई है, वो मुझे बता रही है कि पापा उधर जो उनके ना एक अभी एक उनका जो बॉर्डर पे ना बंदा जिसको बोलते हैं आर्मी का ना, हमारे पंजाब का बना है, हमारे पंजाब का सरदार है जिसको कनाडा का आर्मी का कोई जनरल बनाया है। अभी वो सोचेगा कि भाई मैं तो पंजाब का हूं, है ना, तो वो क्या करेगा, क्या वो कनाडा की तरफ से लड़ेगा? नहीं भाई, वो कनाडा का नागरिक बन गया है, वो भले ही पंजाबी है, वो भले ही अपने गुरुओं को मान रहा है, वो गुरु को रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन वो जब लड़ाई का बात आती है, जब देश की रक्षा की बात आएगी, तो वो बंदा सामने वाले के साथ लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि भाई ये मेरा देश नहीं है, मैं तो सरदार हूं, ये अंग्रेज लोग मैं नहीं लूंगा। ऐसा नहीं है, इनको ये समझ नहीं आती है, इनको बेसिक छोटी छोटी नॉलेज नहीं है ना। सही अगर बात मैं है। मान लो पाकिस्तान का नागरिक होऊंगा, मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूं, मैं पाकिस्तान की साथ लड़ूंगा ना, तो सिंपल सी बात है। बराबर, सही बात है, सही बात, अच्छी बात है। नरेंद्र भाई, तुम्हारी आंखें खुल जाए, हमारी यही प्रार्थना है। अज्ञानता से बाहर निकलो, अंधकार से बाहर निकलो, रोशनी की तरफ आओ, है ना। धर्म को राजनीतिक से मत जोड़ो, राजनीति को धर्म से मत जोड़ो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। ओके, नहीं तो फिर इसी तरह अज्ञानता में जो है ना जीवन जीते रहोगे, बाद में नरक खुद ही जाओगे। ये बंदा नरक में जाए क्या, वो बंदा, भाई तू ही नरक में जाने वाला है। सच्चाई को नहीं मानेगा तो भाई हम बता रहे, बस तुम्हें अच्छा लगा मानो, नहीं लगा मत मानो, है ना। वैसे तो हम भी काफी लॉजिक, मैं भी तुमको मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अज्ञानता की तरह हम अज्ञानता नहीं करते, है ना। तुम्हारी अज्ञानता की तरह हम बात नहीं करते। अभी तुम बोल रहे थे कि चोर को मैं नहीं मारूंगा, मतलब अब मैं यहाँ पर मूर्खता की तरह बोल सकता हूँ, मतलब तुम चोर को माफ कर दोगे, चोर को तुम छोड़ दोगे, है ना। मैं मूर्खता की तरह सवाल नहीं करूंगा। अगर आर्य समाज ही रहेगा, समझो यही बोलेगा, भाई चोर को पकड़ते नहीं मारते, अगर तुम मारोगे तो तुम अच्छे इंसान हो, नहीं मारोगे तो अच्छे इंसान नहीं हो, है ना। ये तो उल्टे सीधे जो है ये तर्क जो है ना, कहाँ से सीखते हो, बाहर निकल, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। ओके, वेरी गुड। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ कमेंट्स है, देखेंगे। ओके पास्टर जी, मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ऊपर में सेंड कर दिया है। ओके, इन्होंने कौन सा सेंड किया है, स्टार्टिंग से देखते हैं। ओके, शायद ये है। जय मसीह की पास्टर जी, एक सिस्टर विश्वास है और उसका हस्बैंड विश्वासी में नहीं है, और हमने उस सिस्टर को बाइबल दिया, लेकिन उस भाई ने बाइबल के वजह से उस सिस्टर को मारते हैं, क्या करे। ओके, तो सिचुएशन जो है बहुत बैड है। ओके, तो क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, क्या करना चाहिए बोल तो धीरज धरना चाहिए, अंत तक धीरज धरना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, जो मुझ पर विश्वास करता है तो उसके घर के लोग ही उसके विरोधी होंगे। ओके, और समाज भी जो है विरोध होगा। तो फिर क्या करना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, धीरज धरना, दूसरा कोई इसका ऑप्शन नहीं है। अब मैं ये नहीं बोलूंगी तलाक दे दो, ये गलत है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ना ये बाइबल कहती है। तो बाइबल एक ही कहती है, धीरज धरो। ओके, धीरज धरो, और दूसरी बात, आपके पास और एक ऑप्शन है, कानून का सहारा आप ले सकते हो। ओके, अगर पति मार रहा है सिर्फ इसी बेस पर कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, इस बेस पर अगर वो मारता है तो आप कानून का सहारा ले सकते हो। ओके, कानून का सहारा ले तो कानून जो है ना आपके लिए न्याय करेगा, क्योंकि कानून कहता है कि जो व्यक्ति होता है उसको कोई भी रिलीजन जिसको वो मानता है, जिसको फॉलो करना चाहता है, तो उसको राइट है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ईश्वर को जिसे वो मानता है वो उसका पालन कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो उसको कानून सजा देगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे बीसी मसीह ऑफिशियल जिन्होंने कमेंट किया है, पहला ऑप्शन है धीरज धरना, अंत तक धीरज धरना, और उनके लिए प्रार्थना करना, हो सके तो प्रभु उनको बदल दे। ओके, दूसरा एक ऑप्शन है, नहीं बदल रहा है तो आपको कानून का सहारा लेना है, लेकिन तलाक तो नहीं दे सकते हैं। कानून को बोल सकते हो कि देखो मेरा ये व्यक्तिगत मामला है, ईश्वर का जो मामला मेरा व्यक्तिगत है, मैं मानती हूँ, है ना, लेकिन मेरा पति जो है मुझे मारता है, पीटता है, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो, मैं अच्छे से रहना चाहती हूँ, घर का सारा काम करना चाहती हूँ, ईश्वर को मानना चाहती हूँ, तो कानून आपको 100% सपोर्ट करेगा। ओके, वेरी गुड। सेकेंड, पास्टर जी, हम दूसरा स्टेट में
है क्या हम दूसरे स्टेट में रह के दूसरे चर्च में प्रभु भोज ले सकते हैं कि नहीं। ओके, मतलब इनका कहना ये है कि दूसरे स्टेट में, कि अलग कोई भी अलग राज्य में रहकर दूसरे चर्च में प्रभु भोज ले सकते हैं क्या। अगर प्रभु भोज देने का तरीका अगर अच्छा है तो आप ले सकते हो। ओके, प्रभु भोज जो है, जो व्यक्ति दे रहा है वो अच्छे तरीके से दे रहा है, तो आप जो है ना कहीं पर भी ले सकते हो। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो कोई बीमारी है। ओके, कोई बीमारी है, तो बीमारी का दवा अगर आपको इंडिया में मिल रहा है इंडिया में लो, पाकिस्तान में मिल रहा है पाकिस्तान में ले लो, अमेरिका में मिल रहा है अमेरिका में लो। आपका बीमारी ठीक हो रहा है, बस हो गया। मैं इंडिया में ले रहा हूँ, पाकिस्तान में ले रहा हूँ, कोई और कंट्री में ले रहा हूँ, ये मायने नहीं करता। आपके बीमारी को जो मेडिसिन है वो सही है तो आप कहीं पर भी ले सकते हो। इसी तरह प्रभु भोज भी आप कहीं पर भी ले सकते हो, लेकिन देने वाला अगर सही से दे रहा है। ओके, वेरी गुड। दूसरा कमेंट है एडवर्ड सोरेन, राजनीति और धर्म डिफरेंट है ब्रदर, आपने सही कहा ब्रदर। यस, वेरी गुड। राजनीति और धर्म डिफरेंट है, लेकिन ये आज के कुछ मूर्खों को जो है ना समझ में नहीं आता है, इसके लिए दोनों को मिक्स करके आपस में ही लड़ रहे हैं, देश में अशांति फैला रहे। क्यों बोले होते, छोटा सा डिफरेंट ना पता होने की वजह से। क्योंकि आदमी जब अज्ञानी होता है ना तो देश का नाश ही करता है, लेकिन जो ज्ञानी होगा ना वो देश को बचाता है और सबके साथ अच्छे से रहता है। ओके, वेरी गुड। ओके, दूसरा क्वेश्चन था लाइन पे ले लो ब्रदर। ओके, तो इनका काम है कि उल्टा सीधा क्वेश्चन करना, बाद में इनको फिर एक्सपोज करते तो फिर दूसरा। ओके, कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया ब्रदर आपने। ओके, थैंक यू सो मच राकेश यादव जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओके, विक्रम प्रताप सिंह, प्रेज द लॉर्ड। यशाया 43:1-12 और रेवलेशन 1:17 पढ़ के पता चलता है कि यहोवा ही यीशु प्रभु है। प्लीज एक्सप्लेन कीजिए पास्टर जी। ओके, वेरी गुड। तो टॉपिक रिलेटेड जो है बहुत देर बाद जो है एक क्वेश्चन आया है। ओके, हम बाइबल में से देखेंगे। सबसे पहले हम रेवलेशन में देखेंगे 1:17। रेवलेशन 1:17 में यहाँ पर क्या लिखा है। सेवनटीन 18 2 वर्सेस दिए ब्रदर ने। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। ओके, वेरी गुड। अभी दूसरा कौन सा है, एशिया 43:1। एशिया 43:1। ओके ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। ओके, डायरेक्ट 12 पढ़ेंगे। नहीं सर, ये मैंने ही इन्होंने लिखा कि 1 से 12 के अंदर ना जो है इन दोनों को ये कॉम्बिनेशन करके बता रहे हैं कि ये जो जीसस क्राइस्ट है वही यहोवा है। बहुत से लोग यही कहते हैं। मेरे ख्याल में ना मेरी भी एक से बात हो रही थी, तो उसने मुझे यही बताया था कि ये जो यशायाह की पुस्तक का ना 1 से 12 में है ना, तो ये वही प्रकाशित वाक्य वाला जो भी आपने 1 का 16-17 पढ़ा ना, कि ये दोनों एक ही हैं। और ये वो बताते हैं कि वहां पर भी जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर भी जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि वहां पर यहोवा पिता के बारे में है और यहाँ पर जीसस क्राइस्ट के बारे में है जी। यस यस, वही बात है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए और संदर्भ के अनुसार पढ़ना चाहिए। ओके, देखो बाइबल में जो है एक शब्द बार बार रिपीट होता है, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, और लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, यीशु मसीह ने कहा मैं मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम हूँ। ओके, रेवलेशन को वापस मैं पढ़ूंगा वापस। ओके, तो यहाँ पर लिखा है, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। ओके,
तो इसी लाइन को लेकर कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, मैं प्रथम हूँ, मैं अंतिम हूँ। ओके, तो मेरे भाई मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग को कि यहाँ पर जो है अल्फा और ओमेगा यानी कि आदि और अंत। ओके, तो यहाँ पर जो आदि और अंत है परमेश्वर का, इस वचन को बताने के पीछे का मकसद क्या है पता है? वो ये है कि परमेश्वर आदि से है और अंत तक भी हमारा ही परमेश्वर रहेगा। ओके, जिस तरह कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा यीशु 2000 साल पहले का है ना, 2000 साल पहले आया, उनको इतना ही पता है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आने से पहले स्वर्ग में थे, और वही जो है ना आदि से हमारे परमेश्वर है, और अंत तक भी वही हमारा परमेश्वर रहेगा। ओके, तो मैं बताना चाहता हूँ विक्रम प्रताप सिंह जी को, ओके, आदि और अंत इस वचन को पिता ने भी इस्तेमाल किया है और पुत्र ने भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि पिता भी आदि से है, पिता भी अंत अंत तक रहेंगे। यीशु मसीह भी आदि से है और यीशु मसीह भी अंत तक रहेंगे। ओके, दोनों भी अंत तक रहेंगे। तो वहां पर कहने का मतलब वो है, इसका मतलब ये नहीं कि पिता का आदि है, पुत्र का आदि है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि शुरुआत है ना। क्या हम ये कह सकते कि पिता का शुरुआत है? पिता का शुरुआत नहीं है। ओके, पिता जो है अनादि से है, अनंत काल से है, उसका कभी आदि नहीं है और ना ही उसका अंत है। तो फिर यहाँ पर बात किसकी हो रही? सृष्टि के टाइम की बात हो रही, सृष्टि की। जिस तरह हम पढ़ते हैं सृष्टि का आदि है, सृष्टि का अंत भी है, लेकिन परमेश्वर का आदि अंत नहीं होता है। परमेश्वर का आदि अंत नहीं होता है। किसका आदि अंत है? सृष्टि का आदि है, सृष्टि का अंत है। तो परमेश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं और यीशु मसीह भी ये बताना चाहते हैं, दोनों भी हम आदि से है और अंत तक रहेंगे। इसके लिए अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, पिता भी इस्तेमाल करते हैं और यीशु मसीह भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों भी है। ओके, तो इसका मतलब ये है ब्रदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइबल ने पिता परमेश्वर और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा कहीं पे एक दूसरे से बात करते हुए जिक्र नहीं है। इससे यही पता चलता है परमेश्वर यीशु मसीह में होके आया वही यहोवा परमेश्वर है। ओके, मतलब इनका कहना ये है बाइबल में कहीं पर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है एक दूसरे से बात करते हुए नजर जिक्र नहीं है। ओके, ये मैं कहना चाहता हूँ विक्रम भाई से, ये इनलॉजिकल बातें हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं ये बकवास बातें हैं। क्यों बोलेगा तो बाइबल में हम देख सकते हैं कि स्वर्ग में पिता भी है, पुत्र भी है। ओके, रेवलेशन की पुस्तक अगर आप पढ़ोगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर आप पढ़ोगे, तो वहां पर आपको तीनों भी नजर आएंगे। ओके, तीनों भी आपको नजर आएंगे। पिता आपको सिंहासन के ऊपर नजर आएंगे और यीशु मसीह सिंहासन के बीच में आपको नजर आएंगे, और पवित्र आत्मा भी वहां पर आपको नजर आएंगे। ओके, तो अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे कहीं पर नजर नहीं आया, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ओके, ये आपकी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, पहला उत्पत्ति की पुस्तक में अगर हम देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेंगे, तो वहां पर ये लिखा गया है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाए। हम यानी कि एक से ज्यादा। ओके, हम यानी कि एक से ज्यादा। फिर ये कौन है? ये और कोई नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। आप कह रहे थे कि बाइबल ने पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा कहीं पे एक दूसरे से बात करते हुए जिक्र नहीं है। भाई आपने बाइबल नहीं पढ़ा है, या तो फिर आपको किसी ने क्या बोलते हैं, आपको किसी ने भरमा दिया है। ओके, आपको किसी ने भटका दिया है कि नहीं नहीं पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों जो है ना बात करते हुए नजर नहीं आ रहे। आपको किसी ने भटका दिया। मैंने आपको उत्पत्ति बता दिया, मतलब शुरुआत में ही तीनों हमें नजर आ रहे हैं, शुरुआत में नजर तीनों आपस में बात करते हुए नजर आ रहे, और आप कह रहे हैं कि बात करते हुए नजर नहीं आया। तो मैं कहना चाहता हूँ विक्रम भाई से, आपको कोई तो धोखा दे रहा है, या तो मुझे लगता है कि आप विलियम ब्रैनम वाले ही होंगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ विलियम ब्रैनम इस दुनिया का सबसे बड़ा विचित्र नबी है। विचित्र बोलते विचित्र नबी, विचित्र नबी इसलिए बोलता हूं क्योंकि इन लोगों ने विलियम ब्रैनम को स्वर्गदूत भी बना दिया है, यीशु भी बना दिया है, यहोवा भी बना दिया है, नबी भी बना दिया है, जो इनको मन में आया बना दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि विचित्र नबी है। इसके जाल से जितना जल्दी बाहर निकलो उतना ही आपके लिए
फायदा है, नहीं तो जिस तरह बाइबल में लिखा है झूठे नबी आएंगे, झूठे मसीह आएंगे, झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, बहुत से लोगों को धोखा दे देंगे, बहुत से लोगों को भरमा देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर आप विलियम ब्रैनम के ग्रुप में हो, जल्द से जल्द बाहर निकलो, अब भी आपके पास मौका है। वेरी गुड। तो इनका क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है, उत्पत्ति से भी आपको मैंने दिखा दिया है, रेवलेशन से भी मैंने आपको दिखा दिया है। ओके, वेरी गुड। AK गेमिंग, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सचिन सब्जेक्ट पर स्टार्ट करो। ओके, वेरी गुड। सब्जेक्ट पर हम आ गए काफी देर बाद, कोई बात नहीं। ओके, राजनीतिक की बातों को लेकर बाइबल में और राजनीति का ओके, प्रतिभा सिस्टर ने कमेंट करने की कोशिश किया है, लेकिन गाय में कुछ अलग ही कुछ आया है। ओके, मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ पास्टर जी। ओके, तो शायद आप जुड़ नहीं पा रहे हो, तो इसका रीज़न यही होगा कि आप बराबर प्रोसेस को पूरा नहीं कर रहे हो, इसलिए आप जुड़ नहीं पा रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जो है फिर से आप ट्राई कीजिए, तो आप जुड़ सकते हो। ओके, पास्टर जी आप ऐसों को इंटरटेन मत कीजिए, समझना नहीं चाहते। ओके, वेरी गुड। ये तो ऐसे ही उसको हम, वो तो आता ही है, थोड़ी देर आता है, एक्सपोज होके चले जाता है। ओके, और ऐसे लोग बीच में आना भी चाहिए, और थोड़ा टाइम हम लोग इनको देते हैं। क्यों? थोड़ा इनको वॉश करके भेज देते हैं। ओके, क्योंकि इनको भी ऐसा ना लगे अरे हमारा वॉश नहीं हुआ है ना, तो थोड़ा ले लेते हैं, बाद में इनको ऑटोमेटिक रिमूव कर देते हैं हम लोग, है ना। ये अपने आप को चालाक समझते हैं, तो हम इनसे महा चालाक है। ओके, वेरी गुड। ओके, देखो इन्होंने वापस का कमेंट किया है, थैंक्स सर, कोई बात नहीं, कोई बात से बुरा लगा तो माफी दे देना। ये नरेंद्र भाई की एक आदत है, आएंगे उल्टी सीधी बात करेंगे, उल्टी सीधी बात करने के बाद में बोलेंगे ब्रदर माफ कर देना, है ना, सॉरी बुरा लगा, तो इस तरह बोलते थे। भाई सुधरो यार नरेंद्र भाई, है ना, सुधरो, आप टैलेंटेड बनो, है ना। इसे उल्टे सीधे लोग जो कचरा बांट रहे, उनकी बातों में आओ मत, थोड़ा शांति के साथ बाइबल को अच्छी तरह पढ़ो, समझो, हर एक चीज का नॉलेज रखो, तभी ऑटोमेटिक बाइबल की महानता आपको समझ में आएगी। ओके, आनंद के बराबर बोल रहे हैं। ओके, शायद कमेंट जो है बराबर नहीं कर पा रहे प्रतिभा सिस्टर। आनंद के बराबर बोल रहे हैं, अनादि का। ओके, ठीक है। ओके, ये नरेंद्र पाशा डैनराज को भी ऐसे ही नॉन बिब्लिकल क्वेश्चन पूछता था। ओके, ठीक है। पाशा जी मेरा क्वेश्चन क्या है? ओके, इनका हो गया है। और एक क्वेश्चन है, पास्टर जी इस वचन का मतलब क्या होता है? हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ओके, तो इस वचन का मतलब क्या है? ओके, इस वचन का मतलब ये है कि कुछ लोग जो है ना शारीरिक जीवन जीते हैं, है ना, शारीरिक जीवन यानी कि जो शरीर को जो जरूरत है ना, उन्हीं चीजों के लिए धरती पर जीते हैं। शरीर के लिए क्या जरूरत है? खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, घर की जरूरत है, ओके, पैसों की जरूरत है, सोने चांदी की जरूरत है ना। ये जो है ना शरीर की जरूरत है, इस तरह और भी बहुत सारे। तो इस धरती पर आने वाला व्यक्ति जो है ना परमेश्वर को छोड़कर, और दूसरी बात अपने आत्मा को भूलकर, है ना, आत्मिक जीवन को भूलकर, ओके, शरीर की जीवन जी रहा है। तो बाइबल हमें ये कहती है जो अभी मसीह में आए हैं, जो प्रभु में आए हैं, वो लोग जो है अभी इस तरह का जीवन ना जिए, है ना। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये सब मत सोचो, अपने आत्मा के बारे में सोचो, है ना। उसके धर्म की, उसके राज्य की खोज करो, है ना। जब आप आत्मा के लिए जीना शुरू कर दोगे, समझो, है ना, आत्माओं को बचाने के लिए, अपने आत्मा को स्वर्ग में लेके जाने के लिए जियोगे, समझो, तो ऑटोमेटिक जो है ना आप शारीरिक जीवन जीना छोड़ दोगे, है ना। यहाँ पर शरीर के कर्जदार नहीं, यानी कि हम इंसान जो है शरीर के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं जैसे कि कर्ज है इसके ऊपर। जिस तरह कोई इंसान को कर्ज रहेगा, समझो, है ना, लाखों रुपया कर्जा है, तो बंदा क्या करेगा? दिन रात मेहनत करेगा, क्यों? कर्जा उतारने के लिए। इसी तरह इंसान जो है शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। तो आत्मा के लिए जियो करके बताने के लिए ये वचन जो है लिखा गया है। ओके, तो बाइबल ये कहती है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यानी कि जो शारीरिक मनुष्य स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो तो मरेगा ही, लेकिन यदि आत्माओं के अनुसार जिएगा, समझो, तो शारीरिक क्रियाओं को, जिस तरह शारीरिक जीवन जीना,
संसार में जीना, ये सब छोड़ दोगे और जीवित रहो, क्योंकि आत्मा ही जीवनदायक है। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, यूहन्ना 6:63 में लिखा है। तो शरीर के लिए जिए कुछ फायदा नहीं है, आत्मा के लिए जिएंगे तो फायदा। इसके लिए सुलेमान नबी ने भी कहा था, व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। जिस तरह शुरू में आपने गीत देखा, सब कुछ व्यर्थ है। शरीर के लिए जो कुछ भी परिश्रम कर रहे हो, शरीर के लिए जो भी आप मेहनत कर रहे हो, सब व्यर्थ है। लेकिन आत्मा के लिए अगर आप जियोगे, वही तुम्हारे लिए लाभ है। ओके, वेरी गुड। इस वचन का मतलब ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पास्टर जी जो लोग जॉब करते हैं वो लोग दिन शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं क्या वो? ओके, तो देखो, जॉब करना बुरी बात नहीं है, काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन काम करने के बाद आपका जो धन संपत्ति होता है, आपके परिवार के लिए भी इस्तेमाल करना है, सेवा के लिए भी इस्तेमाल करना है। आपका जो शरीर है, जॉब के लिए भी इस्तेमाल करना है, प्रभु के काम के लिए भी इस्तेमाल करना है। आपका मन जो है, शरीर के काम पर भी मन लगाना है, और शरीर काम यानी कि बुरे काम नहीं, अच्छे काम। जॉब करना अच्छा काम है, पैसे कमाना अच्छा काम है। अपने मन को जॉब पर भी रखना है, परमेश्वर के काम पर भी रखना। जिस तरह हम कहते हैं कि परमेश्वर को तन मन धन देना चाहिए। तो आप जॉब करते हो तो गलत काम नहीं कर रहे हो, जॉब करके परमेश्वर काम करो। बाइबल में जो ना चेले लोगों ने काम करते हुए सेवा किया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आप काम करते हुए सेवा को छोड़ दोगे समझो तो मरोगे, लेकिन जॉब करते हुए सेवा भी करोगे समझो तो जियोगे। ओके, इसका मतलब ये है। वेरी गुड। ओके, यीशु मसीह और परमेश्वर एक ही है ना पास्टर जी? ओके, यीशु मसीह अलग है, पिता परमेश्वर अलग है, दोनों अलग अलग है। ओके, दोनों एक ही व्यक्ति नहीं है। जिस तरह इस झूठे प्रचारक ने, झूठे आदमी ने, झूठे नबी ने, है ना, झूठे विलियम ब्रैनम ने एक झूठी शिक्षा फैला के रखा है, यीशु ही यहोवा है, यहोवा ही यीशु है। ये एक नंबर का झूठ है, झूठी शिक्षा है। बाइबल हमें ये कहती है कि पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा, तीनों अलग अलग व्यक्ति है। जिस तरह बाइबल में से देखेंगे तो यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे, ओके, तो वहां पर हमें तीनों भी नजर आते हैं। ओके, यीशु मसीह हमें जल में बपतिस्मा लेते हुए नजर आते हैं। पवित्र आत्मा हमें कबूतर की नाई, है ना, कबूतर के रूप में हमें नजर आते हैं। उस तरह पिता परमेश्वर की आवाज आकाश से आ रही ऊपर, यानी कि पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, यीशु मसीह पानी में है, पवित्र आत्मा स्वर्गदूत के रूप में। तो तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। तो तीनों एक कैसे हो जाएंगे? हाँ, काम में एक है। जैसे कि हम मसीह लोग एक हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि हम सब मसीह एक है, उस तरह हम इंडियंस कहते हैं हम सब इंडियंस एक है ना। यहाँ पर एक का मतलब क्या था? हम यूनिटी की बात कर रहे हैं। यूनिटी मतलब हमारे अंदर एकता है, यूनिटी है। ओके, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी यूनिटी है। तीनों मिलकर रहते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, साथ में हमें बचाने की कोशिश करते हैं। तो काम में एक है, व्यक्तित्व में अलग अलग है। यीशु यीशु ही है, यीशु मसीह यहोवा नहीं है, यहोवा परमेश्वर यहोवा ही है, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है। ओके, अलग अलग है। ओके, और एक कमेंट है, एक दूसरे से क्लियर ओके, एक दूसरे से क्लियर का बात किया है, मैं यीशु को मानता हूँ, नॉट विलियम। ओके, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेते हैं हम प्लीज। और 2 क्वेश्चन है, प्लीज रिप्लाई दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। ओके, अन्य भाषा का बाइबल से खुलासा दो ना पास्टर। ओके, तो सचिन अलहाज से मैं बोलना चाहता हूँ, ऑलरेडी हमने बीते कल में ही, मैं कहना चाहता हूँ, नहीं परसों, है ना, अन्य भाषा पे हमने लाइव दिया है और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स पे हमने बात किया अन्य भाषा पर। ओके, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उस वीडियो को देखो, ओके, ताकि आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। ओके, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, तो उस वीडियो को देखो। उस वीडियो को देखने के बाद फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप कमेंट में क्लैरिटी से लिखकर मुझे दे दो, फिर मैं उसका आंसर दूंगा। ओके, तो मैं 2 लाइन अभी कहना चाहूँगा अन्य भाषा। ओके, मैं कहना चाहता हूँ, आज के तारीख में जितने भी लोग, चाहे प्रॉफिट बजिंदर हो, नरूला हो,
एंजल वी चंद्रा हो, विनोद कुमार हो, और इस तरह जितने भी छोटे मोटे और भी जो भी लोग हैं, जितने भी सारे लोग हैं जो रबा रबा रिबी रिबी शाबा लाबा अबा लाबा कह रहे, ये सभी लोग झूठे हैं। और ये अन्य भाषा नहीं है, एक जिब्रिश है। जिब्रिश का मतलब होता है गड़बड़ भाषा। ओके, ये सभी झूठे हैं, ये सभी झूठ है। फिर अन्य भाषा क्या है बोल तो, जो आपकी भाषा नहीं है। ओके, अगर मान लो अगर आप यूपी के हो, आपकी भाषा हिंदी है, तो आपके लिए मराठी अन्य भाषा है, गुजराती अन्य भाषा है, तेलुगु अन्य भाषा है, ओके, पंजाबी अन्य भाषा है। अगर कोई बंदा है ना पंजाबी वाला आकर अगर साउथ की लैंग्वेज में बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको अन्य भाषा का वरदान है। ओके, अगर पंजाबी व्यक्ति ईस्ट या वेस्ट है ना, मिजोरम की लैंग्वेज या फिर बहुत सारे जो स्टेट्स है, अगर वहाँ की लैंग्वेज बिना सीखे अगर वो बोल रहा है, तो वो अन्य भाषा का वरदान है। ओके, वेरी गुड। तो सारे कमेंट्स समाप्त हो गए, तो सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने कमेंट किया, आप सभी लोगों ने सवाल किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग इसी तरह कमेंट करते रहो, इसी तरह आप लोग पूछते रहो, ताकि हमारे इस चैनल के द्वारा हम जो है वचन की गहराई में जा सके। ओके, वचन को अच्छी तरह सीख सके, समझ सके। तो जितने भी लोगों ने कमेंट किया है, सभी को परमेश्वर आशीष करे, आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष करे, जितने लोग आए, जितने लोग जुड़े, सभी को परमेश्वर आशीष करे। इसी तरह नए नए टॉपिक्स भी आप लेकर आते रहो, नए नए विषयों को भी लेकर आते रहो। ओके, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करूंगा। कल भी जो है इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मुझे जो है इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिला। ओके, भले कुछ लोगों ने छोटे क्वेश्चंस तो किए इस टॉपिक के रिलेटेड, लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं। तो कल भी जो है इसी टॉपिक पर होगा, और कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और आप लोग भी, जितने भी लोगों ने कमेंट किया है ना, बीसी मसी ऑफिशियल, विक्रम प्रताप, सचिन अलहात, ओके, आप सभी लोग भी, ओके, आप सभी लोग भी, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी है, कल आप जरूर आइए और जुड़ने की कोशिश कीजिए। और विक्रम प्रताप सिंह से कहना चाहता हूँ, आप एक काम कीजिए, यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर एक वीडियो देखिए, शॉर्ट वीडियो, streamyard.com में कैसे अपने आप को ज्वाइन करें, अपने आप को ऐड करें। ओके, इस तरह वीडियोस देखिए, तो आपको जो है आपको पता चल जाए कैसे ज्वाइन होना है। ओके, जिनको भी ज्वाइन नहीं होना नहीं आता, तो वो यूट्यूब पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो सभी को धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। फिर से हम कल मिलते हैं, सभी को धन्यवाद।